हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट को डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे प्यार की बात आती है तो वहाँ पे रोमियो एंड जूलियट का नाम तो ज़रूर आता है। और मुझे पता है कि एक ना एक बार आपने रोमियो एंड जूलियट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो इस रोमियो एंड जूलियट इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने 1595 में लिखा था और 1597 में इसको पब्लिश किया था। तो ये जो स्टोरी है ये है दो लवर्स की। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इनकी जो फैमिलीज़ है आपस में इन दोनों फैमिली की बहुत ही कट्टर दुश्मनी है। तो हम इस पूरे प्ले को समझेंगे एक स्टोरी के रूप में। और हम सबसे पहले इनके जो मेंबर्स हैं, जो फैमिली है, कैरेक्टर्स हैं, इनको समझेंगे ताकि हमें आसानी से स्टोरी समझ में आ जाए कि कौन किसका क्या है और स्टोरी में क्या होता है। फिर हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोंटेग्यू फैमिली की। तो मोंटेग्यू फैमिली वेरोना, जो कि इटली में स्थित है, वहाँ का एक प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार था। बोले तो एक नोबेल फैमिली है और रोमियो इसी मोंटेग्यू फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके मेंबर्स हैं लॉर्ड मोंटेग्यू, ये हैं रोमियो के फादर। फिर है लेडी मोंटेग्यू, ये है रोमियो की मदर। फिर आता है रोमियो, उनका एकमात्र बेटा, जिस पे कि ये स्टोरी है। फिर आते हैं बेनवोलियो। तो बेनवोलियो रोमियो का कज़िन है और एक उसका बोले तो क्लोज़ फ्रेंड भी है। फिर आता है मर्क्यूशियो। तो मर्क्यूशियो रोमियो का एक बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र है बोले तो। और ये मोंटेग्यू फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, पर रोमियो का ये समर्थक है, हमेशा ये रोमियो को सपोर्ट करता रहता है। और अब बात करते हैं कैपुलेट फैमिली की। तो कैपुलेट फैमिली, जो कि मोंटेग्यू का दुश्मन परिवार था, इसी फैमिली से जूलियट बिलोंग करती है। तो इसके मेंबर्स हैं लॉर्ड कैपुलेट, जो कि जूलियट के फादर है। फिर है लेडी कैपुलेट, जो कि जूलियट की मदर है। फिर है जूलियट, जो कि 13 ईयर्स की है और ये लॉर्ड कैपुलेट और लेडी कैपुलेट की एकमात्र बेटी है। बस यही एक उनकी बेटी है। फिर इसमें एक नर्स, जो कि जूलियट की देखभाल करती है और माँ जैसा प्यार उसको देती है। फिर आते हैं टाइवॉल्ट, जो कि जूलियट का कज़िन है और ये इसका जो स्वभाव है ये बहुत ही गुस्सैल है और लड़ाकू है। तो ये दोनों फैमिली हो गई कैपुलेट फैमिली और मोंटेग्यू फैमिली, जो कि एक दूसरे के दुश्मन है। मोंटेग्यू फैमिली से रोमियो आता है और कैपुलेट फैमिली से आती है जूलियट। अदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको भी देखते हैं ताकि और अच्छे से स्टोरी समझ में आए। आते हैं फ्रायर लॉरेंस, जो कि एक प्रीस्ट है और यही रोमियो एंड जूलियट की एक जो सीक्रेट मैरिज होती है वो करवाता है। फिर आता है पेरिस। तो पेरिस एक अमीर व्यक्ति है जो जूलियट से शादी करना चाहता है। फिर आते हैं प्रिंस एस्केलस, ये वेरोना के शासक हैं। फिर आते हैं फ्रायर जॉन, ये संदेश पहुंचाने में देर करता है और जिससे कि ट्रेजेडी उत्पन्न होती है। अब एक्ट वाइज इन शॉर्ट हम इस स्टोरी की समरी को डिस्कस करते हैं। तो एक्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे कि मोंटेग्यू और कैपुलेट फैमिलीज़ एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो रोमियो होता है वो रोज़लाइन के एक तरफा प्रेम के कारण बहुत दुखी है। तो रोज़लाइन को इस प्ले में दिखाया नहीं गया है, बट इसको मेंशन किया गया है कि रोमियो स्टार्टिंग में रोज़लाइन से वन साइड लव करता था और वो परेशान था इसी प्यार के कारण। तो कहीं ना कहीं रोज़लाइन के ही कारण रोमियो की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो कैपुलेट घर में एक बड़ी पार्टी होती है और जैसे कि हमने बताया कि कैपुलेट फैमिली और मोंटेग्यू फैमिली एक दूसरे के दुश्मन है। तो इस कैपुलेट फैमिली में एक पार्टी होती है जहाँ से कि जूलियट बिलोंग करती है। तो रोमियो इसी पार्टी में चोरी छिपे जाता है। तो वो कहीं ना कहीं वो रोज़लाइन को दिखने जाता है, बट उसकी जो मुलाकात होती है वो हो जाती है जूलियट से। तो इस टाइम पे एक्ट फर्स्ट में वो जूलियट को पहली बार देखता है और देखते ही उससे प्रेम हो जाता है, बोले तो लव एट फर्स्ट साइट। तो उसको पहली नज़र में जूलियट से प्यार हो जाता है। एक्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो हम इन शॉर्ट ही इसको देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी जिससे कि आपको इतना समझ में भी नहीं आएगा। तो हम इसको इन शॉर्ट देखेंगे ताकि स्टोरी पूरी आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। तो एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है और एक्ट फर्स्ट में रोमियो एंड जूलियट की मुलाकात हो चुकी है। उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो चुका है। अब एक्ट सेकंड में वो दोनों जो बगीचा होता है उसमें चोरी से जाता है रोमियो और
वो जाता है जूलियट से मिलने और फिर वो उसकी बालकनी के नीचे आता है और वहाँ पे जाके वो जूलियट से मिलता है। और ये दोनों एक दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले ये अपना प्रेम है उसका इजहार करे और वही दूसरा सोचता है कि ये करे, और इस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे के लिए जो प्यार होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये एक सीक्रेट मैरिज करेंगे। और ये कहीं ना कहीं ऐसा था कि उनकी जो फैमिलीज़ थी उनको पता था कि हमारी फैमिलीज़ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, तो वो नहीं मानेंगे। बट अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो हो सकता है कि इसके बाद दोनों फैमिली जो उनके आपसी मतभेद हैं वो ठीक हो जाएं। और फ्रायर लॉरेंस, जिसको कि हमने पहले जहाँ पे कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था वहाँ पे हमने इसको देखा था, तो जो फ्रायर लॉरेंस होता है वो एक प्रीस्ट होता है और नेक्स्ट डे वो उनकी शादी करवा देता है, रोमियो एंड जूलियट की इनकी शादी करवा देता है। और यहाँ पे एक्ट सेकंड एंड होता है। अब एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है जहाँ पे कि टाइबॉल्ट रोमियो को लड़ाई के लिए उकसाता है और रोमियो मना करता है, लेकिन जो मर्क्यूशियो होता है वो लड़ता है और मारा जाता है। तो इस सीन में खून खराबे वाला टोटली सीन है। तो जो गुस्से में रोमियो टाइबॉल्ट को मार देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि रोमियो को वेरोना से निकाल दिया जाता है। फिर स्टार्ट होता है एक्ट फोर्थ, जहाँ पे कि जूलियट पर पेरिस से शादी करने का दबाव डाला जाता है और जो फ्रायर लॉरेंस होता है वो उसे एक दवा देते हैं जिससे कि वो मृत जैसी दिखे। और उनका प्लान ये होता है कि जागने पर रोमियो उसे लेके भाग जाएगा। तो ये फ्रायर लॉरेंस बहुत ज़्यादा मदद करता है रोमियो एंड जूलियट की। अब फिफ्थ एक्ट स्टार्ट होता है जिसमें कि रोमियो को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली उसने करना क्या है। तो जब जूलियट वो दवा खाती है जो कि उसे फ्रायर लॉरेंस देता है जिससे कि वो मृत लगे, तो जब वो खा देती है उसके बाद सबको लगता है कि वो मर चुकी है। बट रोमियो को ये सारा प्लान पता नहीं होता है, तो उसे जूलियट की जो मृत्यु की खबर होती है वो सुनाई देती है और वो कब्र पे जाके जहर पी लेता है। अब जूलियट जागती है। जूलियट को तो पता था पहले से कि हमने ये प्लान बना रखा है, बट जो रोमियो होता है उसको ये सब पता नहीं था। तो उसे लगता है कि सच में उसकी जो प्रेमिका है जूलियट वो मर चुकी है, तो उसकी कब्र के सामने जाके वो जहर पी लेता है और मर जाता है। अब इसके बाद जब जूलियट जागती है तो वो देखती है कि रोमियो तो मर चुका है, और ये देख के उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसका जो दिल होता है वो कम्प्लीटली टूट जाता है। तो वो खुद भी आत्महत्या कर लेती है और मर जाती है। और इस प्रकार की दोनों की मौतें परिवारों की दुश्मनी समाप्त कर देती है। ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, बट जो परिवारों की आपसी दुश्मनी होती है, जो खून खराबा होता है, जो एक दूसरे से मतभेद होता है लोगों का, इन लोगों के कारण ये दोनों मर जाते हैं। बट इनकी जो लव स्टोरी है ये हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और इसके बाद जो इन दोनों की फैमिली होती है उनके बीच सब कुछ हमेशा के लिए सही हो जाता है, नफ़रत हमेशा के लिए मिट जाती है। तो जो ये प्ले है ये हमें दिखाता है कि कैसे जो नफ़रत होती है, हेट्रेट होता है, वो कैसे हमारी जो यंग जनरेशन होती है उनकी जो ज़िंदगियां होती है उनको तबाह कर देती है। तो शेक्सपियर ने प्रेम और भाग्य को बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे पोर्ट्रेट किया हुआ है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और लगनी भी चाहिए, इतनी अच्छी लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। तो अब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी थीम्स देखते हैं। तो थीम्स इसमें मेनली तो सबसे पहले हो गया लव वर्सेस हेट, फिर नेक्स्ट हो गया फेट एंड डेस्टिनी, फिर हो गया फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फिर हो गया यूथ एंड इम्पल्स, फिर हो गया वॉयलेंस एंड ट्रेजेडी।